हाँ कहो अर्तुल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अब्दुल्ला साहब का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुक्रिया, ठीक है अब्बू, अल्लाह का शुक्र है, वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगे। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे उन्हें घर पर आराम करना चाहिए। हम भी यही कहते हैं, लेकिन वो आराम से बैठने वाले आदमी नहीं है। समझ सकता हूँ। अच्छा उमर, आज शाम ऑर्गेनाइजेशन का इफ्तिताह रखा है हमने। मालूम है आपका दावतनामा मिला, माफ कीजिएगा मैं इस बारे में जवाब नहीं दे सकता। कोई बात नहीं उमर, समझ सकता हूँ आप बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन अगर मुमकिन हो तो जरूर आइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अभी एक मीटिंग के लिए निकलने वाला हूँ, बाद में शायद डिनर पे भी चले जाएं। वादा नहीं कर सकता। सही है, मैं तो बस बता रहा था, जहन में रखना अपने। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। और अब्दुल्ला साहब को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो अपना काम कर दिया, अब इसकी मर्जी आए या ना आए। इसका इस वक्त अब्दुल्ला साहब के कमरे में क्या काम है? ये लीजिए। शुक्रिया बेटी। एलिफ मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। ये क्या हो रहा है यहाँ? थू है तुम पर। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने घर में मुनाफकत करते हुए? आखिर चाहती क्या हो तुम? खाला बस ये जानना चाहती थी कि बाबा की तबीयत कैसी है। मरियम, दुआ को इल्जाम मत दो। तुम कितनी बेशर्म निकली। तो क्या तुम मेरे पीछे इनको बहका रही हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्यों कह रही हैं? क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? ये जो तुम्हारी मासूम बीवी है, ये मासूम नहीं, सांप है। प्लीज ऐसी बात मत करो। हुआ क्या है? ये चुपके से तुम्हारे बाबा की एलिफ से बात करवाती है। क्या? इसने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने कहा था, इसे इल्जाम मत दो। खुदारा आप अपना मुंह बंद रखें और इसे बचाना बंद करें। खाला बाबा की तबीयत की वजह से परेशान थी, बस उनकी आवाज सुनना चाह रही थी। और तुमने क्या किया? इन दोनों की बात करवा दी? मेरी कोई बुरी नियत नहीं थी, इतना बात को क्यों बढ़ाया जा रहा है? वो गेट वेल सून नहीं कह सकती क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसी वक्त कमरे से लेकर निकल जाओ इसे, और यहाँ से अपना फोन भी ले जाओ। ये लो बेटी। मरियम बेगम, मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद कहा था। अपना मुंह बंद रखें। तुम आखिर किस चक्कर में हो दुआ? अजलान, मेरा वो मकसद नहीं था। तुम्हारा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। देखो अजलान, सच में खराब हो गया है। तुम्हारे बाबा घर लौटा है इसकी खाला को छोड़कर, तो ये अब उनकी बातें करवाती है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रही हूँ। मेरा गलत मकसद नहीं है। तो फिर क्या मकसद है? खाला वापस आई हैं, अब्दुल्ला बाबा की खैरियत जानना चाह रही थी। किसी को किसी के साथ मिलाने वाली बात नहीं है, बस एक बार बात करनी थी उन्हें। इसमें क्या बुराई है? समझ गया। दुआ, अम्मी ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा वो सही था। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान के बारे में सोचती हो। तुम ही थी वो जिसने तुम्हारी खाला और मेरे बाबा को मिलवाया। मुझे मालूम है, मेरी मां को परेशान किया तुमने। हम सब टूट गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खाला की वजह से दुआ। और तुम्हारी इतनी बेहिसी, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? जबान संभाल कर बात करो। ये वाकई इनको मिला रही है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बिल्कुल ड्रामे जैसा है। अल्लाह ही बचाए। आखिर तुम्हें हमसे इतनी नफरत क्यों है? अभी भी इंतकाम ले रही हो तुम हमसे? ठीक है, तुम्हें हमारे साथ जो करना है करो, मगर मेरी माँ और मेरे बाप को सुकून से रहने दो। पीछा छोड़ दो मेरे खानदान का। मैं वाकई तंग आ चुका हूं इस सबसे दुआ। सुनो, बहुत हो गया अब। मैं शुरू से तुम्हारी एक एक हरकत को इग्नोर करता रहा, मगर तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ वो किया जिससे तुम्हें राहत मिलती थी। मैंने तुम्हारे साथ खड़े होने की कोशिश भी की, तुम्हारी हर हरकत पर तुम्हारी खुशी की खातिर चुप रहा, मगर तुमने ये सब करके तो हद कर दी।
और कुछ बाकी है? अजलान, मेरा ख्याल है तुम पहले पुरसुकून हो जाओ, उसके बाद नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पुरसुकून नहीं रह सकता दुआ। मैं हरगिज़ सुकून से नहीं रह सकता। मैं यहाँ तक भर चुका हूँ और ये तुम्हारी वजह से तुमने मुझे सोचने के काबिल तक नहीं छोड़ा। मैं तंग आ चुका हूँ अब। तुम्हें तलाक चाहिए थी ना? ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है, मैं इस काम में अब 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। सारी पेपर वर्किंग आज करूंगा। मैं अब थक चुका हूँ तुमसे। खत्म करूंगा ये सब। और फिर तुम कहोगे कि तुम जवेरिया को नहीं ले जा सकते। नहीं कहूंगा। जवेरिया को भी ले जाओ, मुझे अब जरूरत नहीं है। कैसे यकीन करूं कि ये झूठ नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि दोबारा तुम पर भरोसा किया जा सकता है? तो ठीक है, तो तुम्हारी तसल्ली के लिए ये करता हूँ, आज ही वकील से बात करता हूँ। सब तय होने के बाद हम दोनों बिना किसी झगड़े के तलाक ले सकते हैं। तुम जवेरिया को ले जाओ और मैं वक्तन फवक्तन उससे मिलने के लिए आता रहूंगा, जाहिर है। मगर मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम्हारे साथ रहता हूं तो सांस तक नहीं ले पाता। मुझे मेरे घर वालों से अलग कर दिया। उन सब से हटकर मैं तुम्हारे लिए सोचा करता था दुआ, लेकिन अब बस हो गया। अब और नहीं, सब खत्म। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहू की इसमें कोई गलती नहीं। मुझे इन बातों में मत उलझाएं अब्दुल्ला साहब। सुना, अजलान को चिल्लाते हुए आपने, उसने भी तंग आकर आखिर ये सब कह दिया। अब आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं और फैसला करें कि कहाँ रहेंगे, क्योंकि मैं आपको इस घर में उस औरत से बात करने की इजाजत नहीं दूंगी। देखो देखो कितना नुकसान हुआ है मुझे। ये सरासर लूट मार है, डकैती है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। रमीज सर, आपने खुद ही ये तोहफा भेजा था, एक कार। मैं कार क्यों भेजूंगा उसे? क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ? वहाँ सब लोग कुछ ना कुछ भेज रहे थे तो मैंने भी भेज दिया। तो उसने पूछा आर यू श्योर? वो बस एक इमोजी था। मैंने कहा श्योर। मुझे क्या पता था? अच्छा खैर, वो वाकई एक इन्फ्लुएंसर है। उसकी तहकीक की तुमने? जी जी, वो औरत सच कह रही थी। उसने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए मेहनत की, एडमिशन भी हो गया, मगर जब सेक्टर में कदम रखा तो यूनिवर्सिटी छोड़ दी। अच्छा चलो ठीक है, तुम जब टाइम मिले तो जैनब को दिखा देना, ठीक है? दिखा दूंगी। आज शाम आप इनवाइटेड हैं, भूलिएगा नहीं। हाँ हाँ मुझे याद है। तुमने फूल भेज दिए ना? जी मैंने भेज दिए हैं, आज पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा गुल है। वालेकुम मैं सुरूज और उनके असिस्टेंट मीटिंग में हैं। आप जब तक वेटिंग एरिया में इंतजार करें। आइए मेरे साथ। मिस्टर उमर, मेरा नाम नौमान है। नाइस टू मीट यू। उमर साहब मिस उरूज से मुलाकात करने आए हैं। ठीक है, शुक्रिया, मैं देख लूंगा। तुम जा सकती हो, प्लीज आइए। आइए बैठिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने आपके भाई के बारे में सुना, अल्लाह उन्हें शिफा दे। आमीन, शुक्रिया आपका। ये सब टेंशन की वजह से हुआ, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बहुत शुक्र है कि वो ठीक है। आप मेरी बहन से मिलने आए, लेकिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हम शुरू कर लेते हैं। क्या मतलब? असल मैनेजर मैं हूँ। मेरी बहन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा ये गलती कैसे हुई। आमतौर पर मैं ही आपसे मिलता। मैंने ये प्रोजेक्ट पहले मिस उरूज से डिस्कस किया था, इसलिए मैं इंतजार कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बहन भी इस काम के लिए बेचैन है, लेकिन ये काम उसके लिए नहीं। वैसे भी वो ये शौकिया करती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। वो एक बहुत ही प्रोफेशनल खातून है, कम से कम बात तो सीधी कारोबारी करती है। क्या खातिरदारी की जाए? कुछ नहीं, शुक्रिया। अजलान ने उसे इतनी क्यों सुना दी अम्मी? बहुत अच्छा किया। बहुत ज्यादा नखरा आशिक को थका देता है बेटी। अजलान अब तंग आ गया है। तो क्या अब वो तलाक लेंगे? इंशाल्लाह। उसने कहा कि जवेरिया को भी साथ ले जाओ। वो ठीक कह रहा है।
हमें अपनी पोती को देखने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा कानूनी हक है। मगर मैं उस सांप को इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ, बस बहुत हो गया। आपा ये फूल आपके लिए। मेरे लिए? जी। वाह, खैरियत होगी इंशाल्लाह। किसने भेजा है? हाँ, गेट वेल सून। ये फूल मरीज के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, रमीज की तरफ से। ये तो शायर भी निकले। अम्मी कहीं आपका आशिक तो नहीं हो गया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, फजूल बातें मत करो नाइला। पता नहीं अम्मी, आप दोनों की बनती भी तो है। वो मुझे अपनी माँ समझता है, बहुत अच्छा लड़का है। जज्बाती हो गई हूँ मैं, जरा कॉल करूँ उसे। कैसी हैं आप? रमीज बेटा, ठीक हो गई मैं। जो फूल तुमने भिजवाए थे उनका बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ख्याल रखते हो मेरा। बहुत खुशी हुई मुझे। और फूल तो हमेशा खिदमत करने वाले को बेचने चाहिए, मरीज को नहीं, क्योंकि बोझ उसका ज्यादा होता है। अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बेहतर हैं? हाँ वो ठीक है, अब मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ मरियम साहिबा, सच कहूँ तो आप वाकई काबिल तारीफ खातून हैं। अब्दुल्ला साहब को दोबारा कबूल किया, फराख दिली दिखाई आपने। कौन सी फराख दिली? जाहिर है वो मरीज हैं, देखभाल नहीं कर सकते अपनी। वो धोखेबाज तो छोड़कर भाग गई, लेकिन मैं अपने बच्चों के बाप को नहीं छोड़ सकती। खैर मैं क्या कह सकता हूँ मरियम साहिबा। वैसे आप जब चाहें हमारे चैनल पे आ सकती हैं, आपका हमेशा वेलकम है। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। ओके चलो, खुदा हाफिज। अम्मी। हाँ कहो नाइला। देखिए ये सब नजर बद है, बाबा को भी लग गई, आपको भी लग गई, यहाँ तक कि मुस्तफा को भी। सही कहा, ये बहुत बुरी नजर है। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। लोग तो नजर बद से मर भी जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम नाइला? हमें नजर उतरवानी चाहिए ताकि हम सबको सुकून मिले। हाँ हाँ, तो क्या तुम किसी को जानती हो? जुल्कर को किसी का पता होगा। रुकिए। अच्छा तुम उससे बात करो, मैं नूर को फोन करती हूँ, उसे भी करवा लेना चाहिए। ठीक है। वो एक दिन तो काम से छुट्टी ले सकती है। आओ नायला। जुल्कर, हमें फौरन किसी नजर उतारने वाले को ढूंढना होगा। खैरियत है? इतनी जल्दी में क्यों हो? नहीं बस उतरवानी है। किसी को जानते हो? अम्मी बहुत उदास हैं। हम सब पर नजर बद का असर है, प्लीज किसी को ढूंढ दो। ठीक है मैं देख लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मे है। ठीक है, परेशान मत हो। ये काम तो सिर्फ हमीदा ही संभाल सकती है। हेलो हमीदा, कैसी हो? क्या आपकी शादी नहीं हुई? मेरी पहली बीवी से एक बच्चा है, मेरा बेटा है। क्या आपके बच्चे हैं? है। वैसे हमारे खानदान में 20 साल के होते ही शादी कर दी जाती है। मैंने भी शादी कर ली, माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। उमर साहब। हेलो मिस सुरूज, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आइए हम मेरे कमरे में चलते हैं। चलिए। मेरी प्यारी बहन मेरे सामने बात नहीं करना चाहती। ऐसी बात नहीं है, और ना ही कुछ सोचना। बस मैंने सोचा कि आपका सर नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपको ज्यादा मालूमात नहीं है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। वैसे क्या आज शाम अर्तुल एसोसिएशन की इफ्तिताई तकरीब में आएंगे आप? पॉसिबल हो तो वहीं बात कर लेंगे। अभी कंफर्म नहीं है। ओके सी यू। आखिरकार मेरे मशहूर भाई से मुलाकात कर ली। जी हाँ, वो बड़े बावकार आदमी लगते हैं। वैसे वो किसी को भी इम्प्रेस करना जानते हैं। उनकी और बाबा की एक ही सोच है कि मुझे यहाँ से भेज दें, लेकिन मैं नहीं चाहती। ऐसे मामलात खानदानी कारोबार में आम होते हैं, आप ये सब मत सोचें। मुझे परवाह ना होती अगर वो मेरे काम में दखल ना देती। सच कहूँ तो मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हार ना मानूं। क्या आप आज शाम उस तकरीब में जा रही हैं? बिल्कुल। मैं अपने भाई पर ये नहीं छोड़ सकती।
वैसे मैं ऐसी तकरीबात की मद्दा नहीं, मगर कम से कम 1 घंटा तो वहाँ रहना जरूरी है। क्या आप भी इनवाइटेड है वहाँ? तो आप आ रहे हैं? पता नहीं, कह नहीं सकता। मैं इसरार नहीं करूंगी, जानती हूँ ऐसी तकरीबात बहुत बोर करती है। वैसे हम अपनी मीटिंग शुरू करें? बिल्कुल, शुरू करते हैं। देखो हमीदा, इन लोगों ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है। जिस तरह तुम बता रहे हो उस हिसाब से तो मुश्किल केस लगता है। अरे खुदा के लिए च्युइंगम तो मुंह से निकालो। देखो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग खुश रहें, समझ गई? जब तुम नजर उतार रही होगी ना तो अच्छी अच्छी बातें कहती रहना। मैंने कल 2-3 वीडियोस देखी हैं नजर उतारने की, मुझे आती है, फिक्र नहीं करो। देखो किसी को नुकसान मत पहुँचा देना। अरे नहीं, फिक्र ही मत करो। देखो ये लोग काफी मजहबी लोग हैं, इनसे इन्हीं की जुबान में बात करना, समझ गई? सुनो जुलकर, क्या मैं घबरा रही हूँ? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दफा हो नजरे बद, इस घर से निकल जाओ। ओहो, ऐसी बातें कहो जैसे मुश्किलें खत्म हो गई, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं समझ गई जुलकर, देखो मेरी तरफ। क्या मैं बेवकूफ हूँ? नहीं हो। मैं बेवकूफ हूँ? नहीं हो। 50 बार कह चुके हो, बस करो। आ गई। खुश आमदीद। हाँ, मुश्किलें खत्म, अब आपके अच्छे दिन करीब हैं। अरे अभी से ही क्यों शुरू हो गई? ठीक है, लगता है यहाँ के मामला जरा मुश्किल है। क्या मतलब? कुछ नहीं आपा, कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। आप चलिए अंदर चलें। अस्सलाम वालेकुम रोहान। वालेकुम अस्सलाम इदरीस साहब। आपने फोन किया तो मैंने सोचा कुछ हुआ है। क्या वाकई कोई मसला तो नहीं हुआ? अरे नहीं, कोई मसला नहीं है। हमारा काम ही ऐसा है, इसमें ना कोई मसला होता है और ना ही कोई मुश्किल। अच्छा, खुशी हुई। रोहान मेरी जान, शायद तुम इस बारे में जानते नहीं हो, तुम्हारी सेल्स बाकी डीलर से बहुत ज्यादा है। ओह वाकई? मुझे पता था काम अच्छा चल रहा है, लेकिन सच कहूँ तो अंदाजा नहीं था कि सबसे बेहतरीन है। ये तो तुम्हारा नसीब है। ये मेरी बीवी का नसीब है। मुख्तसर बात ये है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें अवार्ड दिया जाए। मुझे अवार्ड? बिल्कुल। जैसा कि तुम जानते हो कि हम कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी सेंटर्स के अलावा ज्वेलरी का कारोबार भी करते हैं। हाँ मुझे पता है। तो उस कंपनी का जनरल मैनेजर ये जॉब छोड़कर बैरून मुल्क जा रहा है और मैंने ये सोचा है कि इस पोस्ट पर तुम्हें रखा जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे जनरल मैनेजर पोस्ट पसंद नहीं? नहीं, पसंद क्यों नहीं आएगा? बस मैं हैरान हूं क्योंकि मैंने कभी पहले ऐसा कुछ किया नहीं ना। बस यही सोच रहा हूं मैं। देखो रोहान, तुमने बहुत ही कम अरसे में हमारी इस कंपनी को बहुत फायदा दिया है, इतना तो हक बनता है तुम्हारा। और ये जनरल मैनेजमेंट बच्चों का खेल है तुम्हारे लिए। कारोबार की सलाहियत है तुम में, मुझे भरोसा है तुम पे, तुम ये अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हैं तो। तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी और गाड़ी भी दी जाएगी, दस्तखत का इख्तियार, और वक्त के साथ एक दिन शेयर होल्डर भी बन जाओगे। अब मुझे सच कहूं तो पता नहीं यहाँ क्या कहना चाहिए। चलो अब जाओ, ये खुशखबरी अपनी बीवी को दो। रोहान, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, सब तुम पर रश्क करेंगे, एक मिसाल बनोगे तुम, सबकी जबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। ये वाकई किसी मिरेकल जैसा है। हाँ, 1 मिनट रुको। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? क्या ये खुशखबरी तुम अपनी बीवी को खाली हाथ देना चाहते हो? ये दे देना, अच्छा लगेगा उसे। इदरीस साहब, इसके लिए शुक्रिया, मगर मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। इनकार नहीं सुनूंगा। देखो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शुक्रिया का तोहफा है। नहीं शुक्रिया, लेकिन सच कहूं तो ये वाकई बहुत ज्यादा है। रोहान, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ले जाओ इसे और जाकर अपनी बीवी को दो, जैसे तुमने खुद खरीदा हो उसके लिए। उसके बाद आना, फिर मुआहदे पर बात करेंगे।